हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया गया है अभिक्रिया दी हुई है, हमें कोटि तथा दर नियम की गणना करनी है। ठीक है। यदि इस प्रश्न के लिए हम लोग बात करें मुख्य अवधारणा की, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी हमारे पास जटिल अभिक्रिया। जो हमारे पास जटिल अभिक्रिया होती है उसमें एक से अधिक चरण होते हैं। उसमें क्या होते हैं? एक से अधिक चरण होते हैं। और यदि हमें लिखना हो यदि हमें लिखना हो दर नियम, तो वो हम लोग लिखते हैं। जो हमारे पास जो सबसे धीरे रिएक्शन होगी उसके मदद से। ठीक है। जो हमारे पास सबसे धीरे अभिक्रिया हो रही है वो हमारे पास पहली वाली है। तो जो हम दर नियम लिखेंगे इसकी मदद से ही लिखेंगे। ये हो जाएगा क्या हमारे पास NO2 की सांद्रता गुणे F2 की सांद्रता। ठीक। रेट कांस्टेंट, या हम लोग बोले वेग स्थिरांक कितना दिया हुआ है इस अभिक्रिया के लिए? K1। तो जाएगा हमारे पास दर नियम R किसके बराबर हो जाएगा? K1 गुणे सांद्रता NO2 और F2 की सांद्रता। ठीक है। और अगर कोटि की बात करते हैं तो कोटि हमारे पास क्या हो जाएगी? देखो यहाँ जो सांद्रता है NO2 और F2 की, ठीक है, उसका हमारे पास NO2 की सांद्रता की घात 1 है, F2 की सांद्रता की घात 1 है ना। तो यदि हमें निकालना होता है कोटि, तो कोटि क्या हो जाता है? कोटि हो जाता है हमारे पास NO2 की घात में जो लिखा हुआ हमारे पास ये नंबर होगा। ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि। इस अभिक्रिया की कोटि किसके रिस्पेक्ट में? NO2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है। और यहाँ पे F2 की जो यहाँ पे घात लिखा हुआ है ये अंक, ये क्या बताता है हमको? इस पूरी अभिक्रिया की जो कोटि होगी किसके रिस्पेक्ट में? F2 के रिस्पेक्ट में। और अगर हमें चाहिए संपूर्ण अभिक्रिया के लिए कोटि, तो हमारे पास इन दोनों का क्या हो जाता है? इन दोनों का हम लोग धन कर देते हैं। ठीक। तो क्या आ जाएगा? 2। तो कोटि जो आ जाएगी इस अभिक्रिया के लिए वो 2 हो जाएगी। और दर नियम जो इस अभिक्रिया के लिए हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।